क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हमने क्या लिखा है इसमें, हल। हल, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या है, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें करना है इस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं। सॉरी, इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि हमारे अचर पद है और यह हमारा स्क्वायर वाला गुणांक है, जो इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा अचर पद है और जो स्क्वायर वाला गुणांक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 4। इसको हम लिखते नहीं है पेपर में, बस इसको हम माइंड में काउंट कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन बस माइंड में कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 एकम 4, यानी यहाँ पे कितना हो गया, अब 4 है, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके भी 4 आए। यहाँ पहले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो माइनस वाले फैक्टर थे, यहाँ प्लस है तो प्लस वाले फैक्टर। तो इसको हम फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 2 + 2 इक्वल टू 4 और 2 × 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, 2 + 2। तो ये हमारा 4s² माइनस 2 + 2s प्लस 1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4s² माइनस 2s, सॉरी ये s है, माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2s यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, यहाँ से जब 2s कॉमन बचा तो बचा कितना, 2s। एक s कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, माइनस 2s यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा, 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने -1 कॉमन ले लिया, -1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1। अब ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1, ये कॉमन आए तो ये 2s बचा, 2s, और ये कॉमन आए तो -1 बचा। अब हम शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्यांक हमारे क्या होंगे, शून्यांक 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s बराबर 1, इधर जाकर प्लस का, या s बराबर कितना हो गया, 1/2, जिसके बटे में आ जाएगा। और ऐसे ही 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s बराबर 1, या s बराबर कितना, 1/2। इसको हम बीटा मान लेंगे, इसको हम अल्फा मान लेंगे। ये हमारा अल्फा का मान है 1/2, ये हमारा बीटा का मान है 1/2, ठीक है। ये अल्फा का मान, ये हमारा बीटा का मान है। ये हमारे शून्यांक आ गए समीकरण के, इस द्विघात बहुपद के हमारे शून्यांक आ गए। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। जांच के लिए हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। जांच, वो लाइन आप लिख रहे ना, मैं बस आगे जांच के लिए करता हूँ। जांच के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान कितना है, ये स्क्वायर वाले जो गुणांक है वो हम लिखेंगे, ए बराबर कितना है, 4 है। बी बराबर कितना है, बी बराबर यहाँ से देखेंगे -4 है। और सी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है, +1 है, ठीक है। सी बराबर ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ शून्यांकों का योग, यहाँ क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना, 1/2, प्लस बीटा का मान भी 1/2, बराबर माइनस बी का मान, बी का मान कितना, -4 है, तो माइनस ऑलरेडी है, ये -4 बटे ए का मान कितना है, ए का मान भी 4 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, बराबर।
4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो गया 1। तो एक संबंध हमारा क्या है बराबर आ गया। अब देखते हैं दूसरा संबंध हमारा, शून्यंकों का गुणनफल। यहाँ क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान 1, ए का मान कितना है, ए का मान कितना 4, ये 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 और 2 2 जा 4 बराबर ये भी कितना 1/4। तो दोनों संबंध क्या है, सत्य है। अतः अतः दोनों स्थिति में संबंध क्या है, संबंध सत्य है, सत्य है। ठीक है, दोनों स्थिति में क्या है, संबंध सत्य है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।